दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वो भी क्यों ना हो, वह भारत के सबसे बहादुर, प्रगतिशील और बुद्धिमान शासकों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से भरी कूटनीतियों का इस्तेमाल करके अपने स्वराज का मकसद को पूरा किया था और मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर अशोक जैसे युद्ध करने की काबिलियत, तो वहीं चाणक्य जैसी नीतियों को बनाने की समझ मौजूद थी। और ऐसे ही बहुत से राज्यों को तलवार ना उठाकर बल्कि सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन संघर्ष के बारे में और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दूसरों की गुलामी करे बिना स्वराज का रास्ता अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 फरवरी साल 1630 से, जब शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास बसे शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहीजा भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। और शिवाजी के पिता उस समय सेनापति के तौर पर बीजापुर के मुगली सल्तनत के लिए काम किया करते थे। दरअसल जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब दक्षिण की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों में बटी हुई थी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। और दोस्तों, बताया जाता है कि शिवाजी की मां बहुत ही धार्मिक थी और इसलिए वह बचपन से ही शिवाजी महाराज को भगवत गीता, रामायण और साहसिक लोगों की कहानियां सुनाती थी। और शायद यही वजह थी कि शिवाजी बचपन से ही निडर और बलवान थे। और क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी घर से अक्सर दूर रहा करते थे और इसलिए उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई के साथ पूरे शहर की देखभाल की जिम्मेदारी दादोजी कोठदे को सौंप दी। और फिर दादोजी ने ही शिवाजी को युद्ध नीति, तलवारबाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दी और इसीलिए वो आज भी शिवाजी के गुरु के तौर पर याद किए जाते हैं। वैसे तो दादोजी भी चाहते थे कि शिवाजी भी अपने पिता की तरह बीजापुर के मुगल सल्तनत के लिए अच्छे पद पर कार्य करे, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी और बहुत ही छोटी उम्र से ही शिवाजी के मन में स्वराज की चाह उम्र पड़ी थी। और फिर अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने छोटे किसानों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई। वैसे तो मावली में रहने वाले लोग निडर और साहसिक थे, लेकिन बस उनमें एक ही कमी थी और वह थी सही मार्गदर्शक की। और सही मार्गदर्शन दिया शिवाजी महाराज ने। और फिर सेना बनाने के बाद शिवाजी बखूबी जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होता है किला। और इसीलिए उन्होंने साल 1645 में सिर्फ 15 साल की उम्र से ही किलों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने आदिल शाह के कमांडरों को रिश्वत देकर तोरणा और चाकन के किलों पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन जब यह बात बीजापुर के शासक आदिल शाह को पता चली तो उन्होंने शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया। हालांकि साल 1649 में शाहजी को कई शर्तों पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी तोरणा का किला छोड़ देंगे, लेकिन साल 1656 में शिवाजी ने आक्रमण करके फिर से किले को हथिया लिया। और फिर शिवाजी से परेशान होकर 10 नवंबर साल 1659 को आदिल शाह के कमांडर के द्वारा शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा और यह शर्त रखी गई कि सभी लोग बिना हथियार के आएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज को अफजल खान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहन लिया था। साथ ही उन्होंने अपने हाथ में खंजर, जिसे बाघनक कहा जाता है, वो भी पहन लिया था। और फिर अफजल खान से मिलने पहुंचे और फिर शिवाजी महाराज को जिस बात का डर था वही हुआ। अचानक से ही शिवाजी महाराज पर अफजल खान ने वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज अपने कवच की वजह से सुरक्षित रहे और फिर शिवाजी महाराज ने अपने छोटे से खंजर से ही अफजल खान को मार गिराया। और फिर इस घटना के बाद शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर के मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया और 10 नवंबर साल 1659 में युद्ध में शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर की सेना को हरा दिया। और इसी तरह से कई राज्यों में हमला करने के बाद साल 1674 में शिवाजी महाराज के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था और फिर उन्होंने कुछ सालों के बाद अपना राज्याभिषेक करवा दिया। तो दोस्तों, यह था शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।